हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके बीच एक नई स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी को लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताने का प्रयास करूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरे इस स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं। तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है, टाइटल को समझेंगे, उसके बाद स्टोरी को देखेंगे। देखिए टाइटल क्या है। टाइटल है अ वाइज सजेशन। देखो सजेशन मतलब क्या होता है, सजेशन मतलब होता है सुझाव, और वाइज मतलब होता है बुद्धिमानी। तो क्या हो जाएगा, एक बुद्धिमानी सुझाव, है ना। ये जो स्टोरी का शीर्षक है वो क्या हो जाएगा, एक बुद्धिमानी सुझाव। स्टोरी को देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। देखो वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है काफ़ी समय पहले की बात है या फिर एक समय की बात है। देयर वाज अ वेरी प्रोस्पेरस किंगडम। देखो किंगडम मतलब होता है राइज, समराइज। देखो प्रोस्पेरस मतलब होता है समृद्ध, है ना, जिसके पास कुछ कमी नहीं हो, हर प्रकार से भरपूर हो, उसको कहते हैं समृद्ध, है ना। और इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्पेरस, है ना। तो एक बहुत समृद्ध राज्य था, है ना, एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, समराइज था। वन डे मतलब एक दिन। द king of that kingdom decided to visit some distant areas of his kingdom। देखो क्या इसका हिंदी है। देखो वन डे मतलब एक दिन। द किंग ऑफ दैट किंगडम मतलब द किंग मतलब राजा, ऑफ दैट किंगडम मतलब उस राज्य का राजा, उस साम्राज्य का राजा ने डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना। डिसाइडेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसने निर्णय लिया टू विजिट दौरा करने का सम डिस्टेंट एरियाज। देखो सम डिस्टेंट एरियाज मतलब क्या होता है, कुछ दूरदराज इलाकों को, है ना। तो उसने दौरा करने का फैसला किया कुछ दूरदराज इलाकों को, ऑफ हिज किंगडम अपने साम्राज्य के कुछ दूरदराज एरिया को जो है सो दौरा करने का फैसला किया। द जर्नी वाज वेरी टायरिंग। देखो ये क्या है, टायरिंग मतलब टायर मतलब होता है थका होना। तो क्या हो जाएगा, द जर्नी मतलब यात्रा, वाज था, वेरी टायरिंग मतलब बहुत ही थकाऊ थी, यात्रा जो थी वो बहुत ही थकाऊ थी। फॉर क्योंकि ही हैड टू वॉक। देखो एट सेवरल प्लेसेस। देखो ही हैड टू वॉक, जब भी सेंटेंस में हैड टू आपको दिखे तो इसका मतलब क्रिया के अंत में लगाएंगे पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, या फिर पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी। तो क्या ही हैड टू वॉक, उसे पैदल चलना पड़ा। देखो वॉक मतलब क्या होता है, पैदल चलना, तो उसे पैदल चलना पड़ा। एट सेवरल प्लेसेस मतलब कुछ स्थानों पर, है ना। द रोड्स मतलब सड़कें। दैट ही हैड ट्रेवल्ड वन, जिस पर क्या, द सड़कें मतलब रोड, जो सड़कें थे वो सड़कें थे। डेट वन मतलब जिस पर ही हैड ट्रेवल्ड, जिस पर वो यात्रा किया था। वर वेरी रफ एंड स्टोनिंग। वर मतलब थे, वेरी रफ मतलब बहुत ही इबड़ खाबड़, एंड स्टोनी और पथरीली, जिस पर वो यात्रा किया था वो बहुत ही इबड़ खाबड़ और पथरीली थी। वेन मतलब जब। ही कैम बैक टू हिज पैलेस मतलब होता है महल। तो वेन जब ही कैम बैक वह वापस आया, टू हिज पैलेस मतलब होता है महल, अपने महल में वह वापस आया। ही कंप्लेंड उसने शिकायत की, डेट कि हिज फीट हर्ट, उसके जो पैर थे, फीट मतलब पैर, हिज फीट मतलब उसके पैर, हर्ट मतलब उसके पैर में चोट लग गया था, और फिर उसके पैर में आहत थी, है ना, या फिर उसके पैर घायल हो गए थे। तो उसने शिकायत क्या की, जो उसके पैर थे वो घायल हो गए थे या फिर उसमें चोट लग गए थे। वाइल रेस्टिंग आराम करने के दौरान, आराम करने के समय। रेस्ट मतलब होता है आराम करना, तो वाइल रेस्टिंग मतलब आराम करने के समय। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, उसने निर्णय लिया। टू डू समथिंग अबाउट द रोड्स मतलब टू डू मतलब करने का, समथिंग कुछ भी, अबाउट द रोड
रोड्स किसके सड़कें के बारे में कुछ करने का उसने फैसला किया, निर्णय लिया। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। क्या किया? आदेश दिया। ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना। तो इसलिए उसने क्या किया? आदेश दिया। किसको आदेश दिया? अपने मंत्री को दिया होगा। कवर एवरी रोड ऑफ द किंगडम विद लेदर। लेदर मतलब होता है चमड़ा, है ना। तो कवर एवरी रोड मतलब ढको, एवरी रोड सभी रोड को, ऑफ द किंगडम कहाँ का? किंगडम के सारे रोड को, किंगडम के राज्य के सारे सड़कें को ढको, विद लेदर किससे? लेदर से, चमड़े से। नाउ अब हिज मिनिस्टर्स बिकेम वरीड। देखो नाउ मतलब होता है अब, तो अब हिज मिनिस्टर्स उसके जो मंत्री थे, उसके मंत्री बिकेम मतलब हो गए, वरीड, वरीड मतलब चिंतित, है ना। अब उनके जो मंत्री थे वो चिंतित हो गए, एज क्योंकि दिस वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। देखो एज क्यों चिंतित हो गए? क्योंकि दिस वुड कॉस्ट मतलब उसमें लगेगा, कॉस्ट मतलब एज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, उसमें क्या लगेगा? उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, है ना। कॉस्ट मतलब खर्चा होना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है सो पैसा का खर्च होगा, इसलिए वह उसके मंत्री चिंतित हुए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट डे मतलब दिन होता है, तो नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन द किंग वाज रेडी टू लीव। देखो व्हेन मतलब जब, द किंग राजा, वाज रेडी तैयार था, टू लीव जाने के लिए, वन ऑफ हिज वाइज मिनिस्टर्स मतलब तो उसके एक बुद्धिमान मंत्री ने, है ना। देखो वन ऑफ हिज वाइज मिनिस्टर्स मतलब क्या हो जाएगा? उनके एक बुद्धिमान मिनिस्टर ने सजेस्टेड, क्या किया? सुझाव दिया। सजेस्ट मतलब होता है सुझाव देना, बताना, तो सुझाव दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो सुझाव दिया। और मेजेस्टी मतलब महाराज, और मेजेस्टी मतलब क्या होता है? महाराज। वाई डू यू हैव टू स्पेंड सो मच मनी। देखो स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, तो वाई डू यू हैव टू स्पेंड, आप क्यों करना चाहते हो खर्च, सो मच मनी मतलब इतने पैसे को, आप इतने पैसे को क्यों खर्च करना चाहते हो, है ना। वाई डोंट वी जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर फीट। देखो वाई डोंट वी, क्यों ना हम, देखो इसमें क्या है? डोंट लगा हुआ है, इसमें डू लगा था, इसमें डोंट लगा हुआ है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था, तो वाई डोंट क्यों ना हम, वाई डोंट वी मतलब क्यों ना हम, जस्ट कट मतलब केवल काटे, अ लिटिल पीस मतलब एक छोटे टुकड़े को, ऑफ लेदर किसके? लेदर के एक छोटे टुकड़ों को क्यों ना हम काटे, टू कवर योर फीट, टू कवर योर फीट आपके जो है पैर को ढकने के लिए, आपके पैर को ढकने के लिए क्यों ना मैं एक छोटा सा लेदर के टुकड़े को काट लूँ। एंड और ही टुक आउट और उसने निकाला, अ पेयर ऑफ शूज एक जोड़े जूतों को, फॉर द किंग किसके लिए? राजा के लिए। फॉर मतलब होता है के लिए, तो उसने एक जोड़े जूतों को निकाला राजा के लिए। द किंग वाज सरप्राइज, राजा आश्चर्य हुआ। सरप्राइज मतलब क्या होता है? आश्चर्य होना। तो द किंग वाज सरप्राइज, राजा आश्चर्य हुआ, डेट की द प्रॉब्लम हैड सच अ सिंपल सॉल्यूशन। देखो राजा को आश्चर्य हुआ, राजा चकित हुआ, डेट की द प्रॉब्लम हैड सच अ सिंपल सॉल्यूशन की समस्या का इतना सरल समाधान था। उसे आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो समस्या था इसका इतना सरल समाधान था, इसलिए इसके लिए वह आश्चर्य हो गया, है ना। उसने सोचा था कि जो है मैं पूरे सड़क को ये किससे, ये क्या कहते हैं उसको, लेदर से मतलब चमड़े से ढक दूंगा, कवर करवा दूंगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता। तो उसके मंत्री ने कहा कि मैं आपके पैर के लिए, जो आपके पैर जो घायल हो गए हैं उसमें आप रेगुलर जूते को पहन के जाइएगा, तो आपके पैर में चोट नहीं लगेगी, घायल नहीं होंगे आप, आपको दर्द नहीं होगी, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसका मॉरल। मॉरल मतलब शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी से क्या सीख मिला, देखिए। ट्राई एंड चेंज और सेल्फ फर्स्ट। देखो ट्राई मतलब कोशिश करो, एंड चेंज और बदलो, और सेल्फ खुद को, फर्स्ट मतलब सबसे पहले।
फर्स्ट मतलब हो जाएगा सबसे पहले, और सेल्फ मतलब खुद को, चेंज बदलो, ट्राई कोशिश करो। तो ये पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, कोशिश करो और बदलो खुद को सबसे पहले। ये जो सेंटेंस थी वो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? वैसा सेंटेंस जब हम उसका यूज़ किसी को सलाह देने के लिए, किसी से एडवाइस लेने के लिए, किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी से सजेशन लेने के लिए जब हम करते हैं तो वैसा सेंटेंस जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और उसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उसको बनाते हैं। जैसे पानी लाओ तो क्या करेंगे, लाना का पहले लगाएंगे, उसके बाद पानी का। तो लाना का क्या होता है? ब्रिंग, तो ब्रिंग वाटर, है ना। तो दोस्त, ये जो स्टोरी थी इससे हम लोगों को बहुत ही अच्छी सीख मिली कि सबसे पहले अपने आप को सुधारो, कोशिश करो और सुधारो, उसके बाद लोगों को सुधारना है। आपको देखकर लोग सुधरेंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि स्टोरी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं फिर इसी प्रकार से रेगुलर एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।